नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन सामियात हज़रात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे दीन इस्लाम की प्यारी बहनों, आज मैं बयान करूँगी कि तरावी की दुआ पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, और तरावी की दुआ किस तरह पढ़ें और किस टाइम पढ़ें, और ये भी बयान करूँगी कि जो भाई बहन तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ते तो उनके लिए क्या हुक्म है। तो आइएगा, सबसे पहले मैं आपको बतलाती हूँ कि तरावी की दुआ आप किस तरह पढ़ें। जब आप 20 रकात तरावी पढ़ेंगी तो आपको किस टाइम ये तरावी की दुआ पढ़नी है, मैंने इंशाअल्लाह ये स्क्रीन पे लगा दी है। आप भी देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि ये तरावी की दुआ इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पढ़नी है, इससे आपको सवाब दुगना होगा। तो आइएगा, मैं समझाती हूँ किस तरह पढ़नी। जब आपने इशा की नमाज मुकम्मल, यानी 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज, 2 सुन्नतें, 2 नफिल अदा कर लिए, तो आपको 3 वित्र अदा नहीं करने हैं। आपको तरावी पढ़नी है पहले 20 रकात, उसके बाद आपको 3 वित्र और 2 नफिल पढ़ने हैं। इस तरीके से आपको अदा करनी है। तो आप जैसे ही तरावी की नियत बांधेंगी, चाहे 20 रकात की एक दफ़ा में बांध ले के नियत की मैंने 20 रकात सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला के, 20 रकात की 2-2 रकात करके मुँह में रकाबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। तो आप 2-2 रकात के करके ही पढ़ेंगी, लेकिन आपने एक दफ़ा भी बांध सकती हैं, और 2-2 रकात की बांधेंगे तो और भी बढ़िया है मेरी बहनों। आप ये समझिए। और फिर आपको ये तरावी की दुआ किस टाइम पढ़नी है, आइएगा। आप जब 4 रकात तरावी पढ़ लें, जब आप 2-2 रकात करके 4 रकात तरावी अदा कर लें, तो उसके बाद आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको ये तरावी की दुआ पढ़नी है, और तरावी की दुआ मैंने स्क्रीन पे ये लगा दी है, और ये इंशाअल्लाह आपको ज़रूर दिख रही होगी, इसको याद कर लें। और आइएगा, मैं भी आपको सुना देती हूँ। सुबहाना ज़िल मुल्की वल मलकूती, सुबहाना ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबारूती, सुब्हानल मालिकिल हय्युल लज़ी ला यनामु वला यमूतु, सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वरूह, अल्लाहुम्मा आज़िरना मिनन नारी या मुज़ीरु या मुज़ीरु या मुज़ीरु। आपको इस तरीके से ये आपको पढ़नी कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है इसकी, आपको कितने टाइम पढ़नी है, ये आपको 4 से 5 दफ़ा पढ़नी है। इंशाल्लाह आप पढ़िएगा। और जो मेरी बहनों के ये याद नहीं है, अनपढ़ हैं, पढ़ी हुई नहीं है, तो आप सूरह इखलास पढ़ सकती हैं, या कोई और सूरत आपकी याद है तो उसको बैठ के आप पढ़ सकती हैं। इससे आपका सवाब दुगना हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैंने तरावी की नियत आपको बतलाई है कि किस तरह से पढ़नी है। और आइएगा, अब आप ये जानिएगा कि जो भाई तरावी नहीं पढ़ते, जो बहनें तरावी नहीं पढ़ते, उनके लिए क्या हुक्म है। देखिए मेरे प्यारे अजीज़ों, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा अल ऐन, यानी हर इंसान को इनको पढ़ना है, और नहीं पढ़ेंगे तो आप सख्त गुनाहगार होंगे, क्योंकि ये बिला उज़्र शरई छोड़ना गुनाह है। और आप अगर किसी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी वजूहात की वजह से बैठ सकते हैं, खड़े हो नहीं हो सकते, तो इसलिए मेरे भाई बहन छोड़ देते हैं कि हमसे खड़े होकर नहीं पढ़ी जाती। तो मेरे बहनों भाइयों, आप खुश हो जाएं, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है कि बैठ के भी तरावी आप पढ़ सकते हैं। तरावी बैठ के नमाज आराम से अदा कर सकते हैं अपने घर में। जो मेरी बहनें हैं वो घर में तरावी की नमाज अदा कर सकती हैं बैठ के, और बग़ैर उज्र सही शरई अगर आप बैठ के नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा अदा करेंगी तो आपकी नमाज हो जाएगी, तरावी हो जाएंगी, लेकिन इतना सवाब नहीं मिलेगा। बेहतर है कि आप खड़े होकर पढ़ें। लेकिन अगर कोई शरई उज़री आपको परेशानी है, बीमार हैं, तो आप बैठ के भी अदा कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा मेरे प्यारे अजीज़ों कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इसका बहुत बड़ा फजीलत, बहुत बड़ी बरकत रखी है। जो भाई बहन ये तरावी की नमाज नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं,
نہیں میرے پیارے عزیزوں، اس نماز کو سنت موقدہ العین ہے یہ، یعنی ہر انسان کو یہ پڑھنی ہے، تو آپ اس کا اہتمام کریں، پڑھیں۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ ضرور آیا ہوگا۔ تو میرے پیارے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل پہ اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، اور ویڈیو کو اسکپ نہ کریں کیونکہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ پوری ویڈیو مکمل جانیں کس طریقے سے آپ کو یہ پڑھنی ہے، تراویح کی دعا کس طرح پڑھیں، اور جو میرے بھائی ہیں وہ مسجد میں تراویح ادا کریں، بہت بہتر ہے کیونکہ تراویح کی جماعت ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اب تو جماعت سے پڑھیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور جو بہنیں ہیں یا جو بھائی ہیں جو چل پھر نہیں سکتے، گھر میں ہیں، تو وہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور میری بہنیں اپنے گھر میں تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، تراویح کی نماز پڑھیں۔ اور آپ کو میں نے بتلایا ہے کہ 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد آپ کو وہ صورت جو میں نے اسکرین پہ میرے دیکھ رہی ہے آپ کو وہ پڑھنی ہے۔ آپ کو 5 دفعہ پڑھ لیں، اتنی دیر پڑھ لیں کہ آپ 4 سے 5 منٹ پڑھ لیں کہ 2 رکعت 4 رکعت آپ کی سنت ادا ہو جائیں، اتنی دیر میں مطلب سنت تراویح ادا ہو جائے۔ اتنے ٹائم بیٹھ کے آرام سے پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی، مالی مشکلات، یہ بیماری یا کوئی ٹینشن، انشاءاللہ دور ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ میرے پیارے عزیزو، دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ سب کے سپورٹ کی مجھ کو ضرورت ہے۔ چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ رمضان، ماہ رمضان کا مہینہ بابرکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو سونے اور کھانے کا مہینہ نہ بنائیں میرے پیارے عزیزو، اس میں لوٹ لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزو بھائیو، اس ماہ رمضان میں جو جتنا مانگیں گے اتنا کم ہے، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مانگیں کیونکہ میرے اللہ 70 گنا اس مہینے میں دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ کا میرا